हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज की घटना चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। आज की घटना चक्र सीरीज में आज का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडस्ट्रीज है, इंडियन इंडस्ट्रीज, इनकी लोकेशंस क्या है और जो इंडस्ट्री जिस एरिया में है वो किस रॉ मटेरियल पर डिपेंड है। सपोज दैट इफ इंडस्ट्री लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन तो वो रॉ मटेरियल पर डिपेंडेड है। उसमें फुट लूज इंडस्ट्री, वेट लूज इंडस्ट्री, वेट गेन इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके अलावा किस, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर के लिए कोई एरिया फेमस है, इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल जोन हो गई, पुणे इंडस्ट्रियल जोन, बैंगलोर इंडस्ट्रियल जोन, या मान लीजिए कानपुर में क्या पाया जाता है, ऐसी सारी चीजें इस टॉपिक में है। इसमें अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट उसमें है नहीं। एक दो क्वेश्चन है जिसमें यूपीएससी का, वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं और कैसे गैस मेथड से बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम अपना शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, आप इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम, और ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में इंडिया में पूछा है कि इंडिया में जो चीनी उद्योग है, तो शुगर इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए, शुगर इंडस्ट्रीज कैसी इंडस्ट्री है, इसको अगर मैं कहूँ तो ये वेट लॉस इंडस्ट्री है। वेट लॉस, वेट लॉस लूज इंडस्ट्री या लॉस इंडस्ट्री। वेट लॉस इंडस्ट्री का मतलब, दो तरह की इंडस्ट्री होती है। वेट लॉस इंडस्ट्री का मतलब जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लेके उस रॉ मटेरियल का वेट लॉस कर देती है। वेट गेन इंडस्ट्री का सीधा सा मतलब कि वो रॉ मटेरियल को लेती हैं और रॉ मटेरियल से कुछ वेट गेन कर देती हैं। और फुट लूज इंडस्ट्री, स्पेशली हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो तो ये वेट लॉस इंडस्ट्री है। सबसे पहले ये समझना है। तो शुगर इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, तो इसमें क्या है, वेट लॉस इंडस्ट्रीज है। तो अब इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। ये हमारा बीपीएससी 2022 का है कि उत्तर प्रदेश सेकंड लार्ज शुगर का प्रोड्यूसर है। फिर कह रहे इट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। मैंने कहा वेट लूजिंग इसलिए कि अगर आप 10 केजी गन्ना ले जाएंगे, शुगर केन ले जाएंगे 10 केजी, तब आपको, या 100 केजी ले जाएंगे तब 10 से 20 किलो जाके आपको शुगर मिलेगी, चीनी मिलेगी। तो ये हमारा वेट लॉस हो रहा है 100 केजी से 10 केजी, 20 केजी। इसी को मैं बोल रहा हूँ क्या, वेट लॉस इंडस्ट्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वेट लॉस इंडस्ट्री है। फिर कह रहा है कि महाराष्ट्र हैज बीन इमर्ज्ड एज द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री। लीडिंग का मतलब फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे लीडिंग बना हुआ है। और फिर कह रहा है कि मोर देन वन एबव और नन ऑफ द सी। तो यहाँ देखो, उत्तर प्रदेश द सेकेंडली, प्रदेश द फर्स्ट। फर्स्ट इसलिए ये गलत है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, तो यहाँ से सीधा सा पहला गलत हो जाता है। वेट लूजिंग वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र इज सेकंड, लीडिंग नहीं है, ये सेकंड लीडिंग है, नॉट फर्स्ट लीडिंग, सेकंड लीडिंग। तो यहाँ से मेरा बी ऑप्शन सही है। वही कह रहा है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा नहीं पहला है, पहला। ये तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है यह वजन कम करने वाला उद्योग है। वेट लूज इंडस्ट्री है, क्योंकि जो मैंने बताया कि यहाँ पे अगर मैं गन्ना ले जाऊं 5 केजी, तो वहां से जाके आधा केजी या 1 केजी बनेगी जाके। महाराष्ट्र देश का अग्रणी नहीं है, सेकंड अग्रणी है, तो ये भी गलत है। बाकी तो कोई मतलब नहीं, उपरोक्त में से दो अधिक अगर होता तो बताता। तो इसका आंसर बी है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, करेक्ट मैच नहीं है कि छोट कोलकाता हुगली रीजन, ये मेरे क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक रीजन है। तो इन्हीं औद्योगिक रीजन के अनुसार मुझे सब कुछ बताना है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड कोलकाता हुगली रीजन। ये कह रहा है कि कोलकाता हुगली वाला रीजन तीरथगढ़ में है। टीटागढ़ या तीरथगढ़ पढ़ो, टीटागढ़ में है। छोटा नागपुर रीजन शिवकाशी की तरफ है, शिवकाशी, शिवकाशी, छोटा नागपुर, शिवकाशी कर्नाटका साइड है। फिर कहता है मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वो अंबरनाथ, अंबरनाथ है। और ये अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन भरूच में, भरूच इन गुजरात। तो यहाँ से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो कोलकाता हुगली सीधा सा है, तीरथगढ़ तो ये सीधा सा मुझे आ रहा है वेस्ट बंगाल का रीजन है।
तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर रीजन की अगर बात करूं, छोटा नागपुर शिवकाशी कर्नाटका में आ जाते हैं, बहुत दूर है ये। अगर छोटा नागपुर रीजन मेरा बेंगलोर पुणे वाला रीजन है, बेंगलोर, ये बेंगलोर वाला इंडस्ट्रियल एरिया है। मुंबई पुणे रीजन अमरनाथ करके है, अंबरनाथ, ये रीजन बिल्कुल सही है। अहमदाबाद बड़ौदा तो आपको पता है भरूच है। तो इसका आंसर होगा मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, छोटा नागपुर। क्योंकि छोटा नागपुर रीजन अगर बात करूं तो ये मेरा जाता है बेंगलोर पुणे साइड, बेंगलोर पुणे रीजन में। तो इसका आंसर होगा इसलिए छोटा नागपुर। छोटा नागपुर छोटा नागपुर शिवकाशी, तो यही वाला शिवकाशी स्ट्रॉन्ग आंसर। ये आंसर इसका 2 का जी आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू ऑक्शन ऑफ नॉन कॉयल माइंस। देयर आर नो गोल्ड माइन इन आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। देयर आर आयरन ओर इन राजस्थान। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन है। यूपीएससी में और पीसीएस में क्वेश्चन पूछने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? यूपीएससी में अगर आपको जनरल साइंस है तो क्वेश्चन निकल आते हैं, और पीसीएस में रट्टा मारा है तो ही निकलेंगे। देखो क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। देयर आर नो गोल्ड माइंस इन द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोई गोल्ड माइंस नहीं है, आंध्र प्रदेश झारखंड में। अगर ये एकदम से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट को मैं एकदम से ऐसे मान लूं, क्योंकि गोल्ड माइन नहीं है इसका मतलब अगर होगी नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम अगर एक्सप्लोरेशन करें उस एरिया में माइनिंग वगैरह तो गोल्ड माइन वहां पे मिल भी जाए। तो एकदम से ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दो बिल्कुल गलत। तो दो से ये गया और ये हो गया। फिर कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू ऑक्शन नॉन कॉयल माइंस। नॉन कॉयल माइंस को स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो हमारी उनकी खदानों की नीलामी नहीं कर सकती। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रूल बदला है, स्टेट गवर्नमेंट अब कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि डू नॉट कर सकती है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ से डू नॉट लगाए, क्योंकि 2015 में जो माइंस एंड रेगुलेशन एक्ट आया 2015, उसमें क्या है कि नॉन कॉयल माइंस को स्टेट गवर्नमेंट नीलामी कर सकती है। तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। देयर आर आयरन ओर माइंस इन इंडिया, ये कह रहा है कि राजस्थान में आयरन ओर माइंस है। आयरन ओर माइंस राजस्थान में है, जैसे जैसलमेर वाला एरिया, जैसलमेर वाला एरिया, वहां पे आयरन ओर माइंस। दैट्स व्हाई आंसर इज डी। आंसर डी होगा कि भारत में सरकारों का गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। क्यों? ये पहले नहीं था, 2015 से पहले। तो अब क्या है कि ये 2015 के बाद माइंस एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंध्र प्रदेश में एवं झारखंड में सोने की कोई खदानें नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत बताया, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम है। इसके अलावा झारखंड में अब वो आंध्र प्रदेश में अगर देखूं तो बहुत एक दो माइंस हैं गोल्ड की। राजस्थान में लोएस की खदानें हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि राजस्थान में है। ये स्टेटमेंट 3 सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। 4 क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं करेक्टली मैच है। तो देखो इसमें देखो कह रहा है कि डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में पाए जाते हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में, ऑयल रिफाइनरी मथुरा में। देखो इंडियन टेलीफोन लिमिटेड रायबरेली यूपी में है, ये बिल्कुल सही है। डीजल लोकोमोटिव बनारस में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे गाजियाबाद होता तो चल जाता, गाजियाबाद हो गया, पूना हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहाँ पे इनकी सब ब्रांचेस है, नोएडा में नहीं है। दैट्स वाई सी इज रॉन्ग। ऑयल रिफाइनरी सबको पता है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है रिलायंस की। तो इसका आंसर सी गलत है कि यहाँ पे अगर नोएडा की जगह पे गाजियाबाद होता तो चल जाता। गाजियाबाद मैं इसलिए ले रहा हूँ, गाजियाबाद पूना में भी है, बेंगलुरु में भी है। इसका गाजियाबाद इसलिए ले रहा हूँ कि बाकी सब यूपी के ऑप्शन है, दैट्स वाई मैंने गाजियाबाद लिया है। तो इसका आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछा है कि जीआई टैक्स, ज्योग्राफिकल जीआई टैक्स जो मिलते हैं प्रोडक्ट को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क्स जो जीआई टैक्स मिलते हैं, तो वो जीआई टैक्स के बारे में इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बनारसी जरी की साड़ियाँ और राजस्थानी दाल बाटी चूरमा
ये सारी चीज पूछ रहा है। तिरुपति का लड्डू, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये जीआई टैग के अंदर है। यूपीएससी 2015 का सवाल है। अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो जैसे बनारसी जरी साड़ियां, ये हमारा बनारस से है, बनारस से बहुत ज्यादा फेमस है। ये राजस्थानी दाल बाटी चूरमा राजस्थान का है। तिरुपति का लड्डू ये आंध्रा का है। तो यहाँ से सीधा एक चीज समझ में आ रही है, ये जीआई टैग के बारे में पूछ रहा है कि उस टाइम से जो रिसेंटली जीआई टैग मिले थे उसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखो बनारसी साड़ियां मेरा क्या है, बनारसी साड़ियां को जीआई टैग दिया हुआ है, बहुत फेमस है। दाल बाटी चूरमा ये राजस्थान का लोकल डिश है। इसको कोई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं इनको। तिरुपति के लड्डू भी एक और चीज इसका आंसर है। तिरुपति जिसको भी जीआई टैग दिया हुआ है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो बनारसी साड़ियां, तिरुपति का लड्डू, दाल बाटी चूरमा। ये दाल बाटी चूरमा क्या है कि राजस्थान की लोकल डिश है, तो ये फेमस है, लेकिन इसको कोई भी जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। तो इसका सीधा सा है कि आंसर 1 और 3 है। तो यहाँ पे सीधा कह रहा है बनारसी जरी साड़ी इसको मिला हुआ है, तिरुपति लड्डू इसको मिला, दैट इज आंसर बी। अगर जीआई टैग की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है, डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी, और जीआई टैग 10 ईयर के लिए दिया जाता है। इतना याद रखो कि जीआई टैग स्पेशल ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उन प्रोडक्ट को दिया जाता है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी कॉपी वगैरह ना कोई करे। वो उसकी टाइम लिमिट जीआई टैग की कितनी होती है, टाइम लिमिट जीआई टैग की अगर पूछे, जीआई टैग की दैट इज 10 ईयर। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्ट डीपीआईआईटी, ऐसे याद कर दो। ये सारा जीआई टैग के बारे में है। और कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया। फिर वही क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल सारी टेक्सटाइल है कि भद्राचलम, फिर कह रहा है चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। देखो अगर देखो ये भद्राचलम आंध्र प्रदेश, आंध्रा का एक फेमस टेम्पल है, इतना याद रखो। चंदेरी साड़ियां ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, सारी बहुत ज्यादा टेक्सटाइल के लिए। करनाल हरियाणा की है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और कांचीपुरम तमिलनाडु में फेमस है ट्रेडिशनल साड़ी के लिए। तो इसका भी आंसर 2 और 3 ज्यादा सही है। ज्यादा सही क्या, वो सही है। भद्राचलम इज अ टेम्पल इन द आंध्र प्रदेश दैट इज फेमस फॉर द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। लेकिन जो हमारा कांचीपुरम की साड़ी है, चंदेरी की साड़ी, दीज आर फेमस टेक्सटाइल, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। तो यहाँ से आंसर 2 और 3 निकल के आएगा। भद्राचलम एक टेम्पल है या कोई टेक्सटाइल नहीं। कांचीपुरम की ये सबने सुना है। चंदेरी, करनाल, करनाल is the famous city of the Haryana, but there is no any traditional साड़ीज और टेक्सटाइल। तो यहाँ से अगर 4 निकालूं, 4 तो इसमें है ही नहीं, तो करनाल के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। कांची अगर मुझे 1 निकल गया तो मेरा आंसर सीधा सा बी और 3 निकल के आ जाएगा। करनाल तो मान लीजिए अगर सोचो भी नहीं, फिर उसमें कितना जबरदस्त क्वेश्चन बताया। इफ यू नो अबाउट द कांचीपुरम और चंदेरी, आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे 1 3 4 4 इसमें है, उसमें नहीं है, तो 4 यहाँ से निकल जाएगा। हिंदी में 4 नहीं है, इंग्लिश में 4 है। तो हमें सिर्फ समझना है कांचीपुरम और चंदेरी ट्रेडिशनल हमारी सारी टेक्सटाइल्स की है। टेक्सटाइल काकीनाडा, और ये सारी काकीनाडा, विरुधनगर, चन्नापटना, भदोई, ये सारे के बारे में पूछ रहा है। भदोई हमारा यूपी में है, चन्नापटना हमारा कर्नाटका में है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है मुझे, भदोई स्पेशल फेमस फॉर द कारपेट इंडस्ट्रीज। यहाँ से तो डी का, जहां पे भी मुझे 1 दिख रहा है, तो डी का 1 मुझे 2 जगह दिख रहा है। और चन्नापट्टनम मेरा क्या है, चन्नापट्टनम मेरा कर्नाटका। तो कर्नाटका में अगर कोई चीज दिखे तो सीधा सा समझना दैट इज फॉर सिल्क, रेशम के लिए फेमस है। सी का 4 जहां पे भी दिख रहा है, सी का 4, तो आंसर इज सी हो गया। और ए का क्या, काकीनाडा, दैट इज आंध्र प्रदेश, दैट इज फेमस फॉर द काकीनाडा फॉर द जूट इंडस्ट्रीज। और विरुधनगर ये मेरा सीधा सूती कॉटन के वस्त्र के लिए फेमस है। काकीनाडा फेमस फॉर द जूट इंडस्ट्रीज, विरुधनगर फेमस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चन्नापट्टनम मेरा सिल्क के लिए कर्नाटका में, और ये ना कारपेट के लिए। तो यहाँ से अगर मुझे चन्नापट्टनम पटना पता है, क्योंकि ये
कर्नाटका का है, कर्नाटका का शहर है छोटा सा कर्नाटका। तो अगर ये कर्नाटका है तो कर्नाटका फेमस फॉर द सिल्क इंडस्ट्रीज, कर्नाटका में सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। मैसूर फेमस है जैसे सिल्क इंडस्ट्री के लिए, ऐसे ही चन्नापट्टनम है। तो जैसे ही मेरा 4 निकल के आया, आंसर मेरा सी हो जाएगा। बाकी हमने मिला लिए, काकीनाडा आंध्र प्रदेश जूट के लिए फेमस है, और काकीनाडा जूट के लिए विरुधनगर, वो विरुधनगर मेरा है, विरुधनगर मेरा कॉटन के लिए, और चन्नापट्टनम मेरा जूट का भदोई इसके लिए, चन्नापट्टनम सिल्क के लिए। ये आंसर है इसका मेरा सी। 8 क्वेश्चन है मैच लिस्ट लेस सेकंड को मुझे मिलाना है। इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, पेपर, सीमेंट, आयरन, ये इंडस्ट्रीज बतानी। देखो इनमें लखेरी इन राजस्थान, भिलाई इन छत्तीसगढ़, कुछ चीजें अगर मुझे मालूम है। अंबाला, ये सारा अगर मान लूं हरियाणा का, अगर मान लूं तो हरियाणा। टीटागढ़ थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, इन दोनों से ही निकाल लूंगा। अगर भिलाई मेरा आयरन एंड स्टील प्लांट मेरा भिलाई है, सबको पता है। सी का 2 जहां से दिखे, सी का 2 आंसर मेरा सीधा सा आ गया, यहां से निकल के आ जाए। अब देखो निकालना कैसे है कि अगर लखेरी है, लखेरी है राजस्थान, तो राजस्थान में कौन सी इंडस्ट्री होगी? राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री होगी, तो लखेरी सीमेंट इंडस्ट्री हो जाएगी। अगर देखो, अगर बचा के अंबाला, अंबाला में क्या है? मिनरल ऑयल रिफाइनरी है। डी का 1 अंबाला में सबको फेमस है, यहाँ पे मिनरल ऑयल रिफाइनरी है। पेपर इंडस्ट्री टीटागढ़ एमपी में है शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सारे ऑप्शन यहाँ से सी निकल के आ रहा है। तो यहाँ से अगर मुझे लखेरी की 2-4 की भी अगर लोकेशन पता है प्रॉपर, तो मैं समझ जाऊंगा कि राजस्थान का है, तो शायद सी बात है वहां से सीमेंट बन रहा होगा। तो लोहा इस्पात भिलाई हो गया मेरा, सीमेंट मेरा लखेरी हो गया, खनिज ये मेरा अंबाला दैट इज हरियाणा, और ये कागज और ये शायद टीटागढ़ हो जाएगा। तो कागज के लिए स्पेलरी ये मेरा एमपी फेमस है, तो ये सारे आंसर मेरा हो जाएगा बी। यहाँ से आंसर मेरा निकल के आएगा। ये प्रोमिनेंट वुमेन पूछिए, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा होगा 2003 में, तब ये महिलाएं उस पद पे होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा वो है। लेकिन वो ये कि अमृता पटेल की बात करूं तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से हैं ये। अनु आगा की बात करूं, ये थर्मैक्स लिमिटेड से रिलेटेड है। और मल्लिका श्रीनिवासन की बात करूं तो ये मेरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री से वो है। और ये मेरा अगर बात करूं तो ए का 1 और बी का 4, ए का 1 बी का 4, ए आंसर है इसका। और सी का 5, डी का 2 पार्क होटल। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि उस टाइम पे ये प्रतिष्ठित महिला थी। अमृता पटेल डेयरी इंडस्ट्री से, अनु आगा मेरी थर्मैक्स लिमिटेड से, मल्लिका श्रीनिवासन की अगर बात करूं दैट इज ट्रैक्टर इंडस्ट्री, सियापाल पार्क इंडस्ट्री। तो इसका सीधा सा फाइबर लिमिटेड फिफ्थ क्वेश्चन दे दिया, 2003 में पूछा होगा उस टाइम का, दैट्स वाई आंसर इज ए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका ये नाम दे दिया। सीपी जैन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हायर रैंकिंग उस टाइम का इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। उस टाइम पे अगर ये जिस टाइम पे रहे होंगे ऑफिसर किसी भी पद पे, उनके हिसाब से पूछा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी। इसको अगर देखो इमीनियंट पर्सन जॉन कुरियन, इसको भी अगर देख लो यार, कितने छोड़ोगे, इसको भी देख लो, लेकिन इतना जानता है इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर देखो जॉन कुरियन की बात करो, जॉन कुरियन ही इज फेमस फॉर द फिशरीज इकोनॉमी। और किरण करनाल की बात करूं, कार्नेल की बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फेमस है। वीवी राव अगर बात करूं तो पोएट्री इंडस्ट्री से। प्रहलाद जोशी हमारे बच्चे लास्ट में, वो अगर मैं अगर बात करूं ए का 4, बी का सी का 2, ए का 4, सी का 2, और मेरा बच्चा डी का 3, ए का 4, डी का 3, आंसर इज डी हो जाएगा इसका, डी आंसर है इसका। और जैसे मान लीजिए कि हमारा बी का मेरा हो जाएगा, बी का 5 मैनेजमेंट, सी के प्रहलाद राव मैनेजमेंट। बीबी राव जो मैंने बताया, बीबी राव मेरे फेमस है किससे? बीबी राव अगर बात है कुक्कुट पालन पोएट्री इंडस्ट्रीज से है, और सी के प्रहलाद मेरे प्रबंधन से हैं,
जो जनकुरियन मत्स्य हैं और किरणकारिक सूचना प्रौद्योगिकी, दैट्स आंसर इज डी। ये उस टाइम का क्वेश्चन होगा, तो इसको सीधा सा ये अगर आ जाए तो कुरियन ही फेमस है इसलिए। ए.के. पुरी, तुलसीदास, जगदीश चंद्र खट्टर, ये उस टाइम के लोग हैं। ये बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड ऐसे यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम के ये लोग होंगे, ये करंट का उस टाइम का क्वेश्चन रहा होगा, इतना ज्यादा इम्पोर्ट नहीं, दैट्स वाई लीव कर दो इसको। फिर कह रहा है कि व्हाट इज डायमंड पार्क। हाँ ये क्वेश्चन सी, डायमंड पार्क क्या है, यूपीएससी लोअर का पूछा हुआ क्वेश्चन। डायमंड पार्क कह रहा है कि दीज आर द नेशनल पार्क डेवलप्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन द हिली रीजन ऑफ इंडिया, दैट इज हिली रीजन। हिली रीजन पकड़ो। फिर कह रहा है दीज आर लोकेशन वेयर रिफाइनरीज आर एस्टेब्लिश्ड, रिफाइनरीज पकड़ो। These are industrial center established to promote the manufacturing and export of diamond, synthetic gems, diamond, synthetic gems and jewelries. These are center where large scale energy project are set up. अब यहाँ से एक चीज देखो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। डायमंड पार्क पूछा है तो हिली रीजन एरिया, डायमंड पार्क अगर यहाँ से दिख रहा है तो ये भी रिफाइनरी वाला भी निकल रहा है। आंसर कॉमन सेंस का डायमंड, जेम, सिंथेटिक की यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट करेंगे, दैट इज डायमंड। ये वो औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषणों के निर्माण के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाएंगे, इनको मैं बोल रहा हूँ डायमंड पार्क। डायमंड पार्क का मतलब दिस इज एन इंडस्ट्रियल हब, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे डायमंड की, जेम्स की, और जो भी हमारे सिंथेटिक जेम्स है, ज्वेलरी उनकी। तो दैट्स वाई आंसर इज सी। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यूपी लोअर का पूछा हुआ है। इंडस्ट्रियल यूनिट कहाँ कहाँ, एटलस साइकिल कंपनीज और सेंटर उनके पूछे। तो एटलस साइकिल सबको पता है, हरियाणा, हरियाणा का कोई ऑप्शन, दैट इज सोनीपत, हरियाणा में बनती है सोनीपत। और भारत अर्थ मूवर्स मेरा क्या है, भारत अर्थ मूवर्स की बात करूं, दैट इज और ये नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड सोनीपत, कलौल। देखो कलौल इन महाराष्ट्र, तो एक चीज देखो, कलौल इन महाराष्ट्र, तो कलौल रिफाइनरी का है, तो रिफाइनरी होगी वहां पे, फर्टिलाइजर के चांसेस ज्यादा है, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कलौल। तो सी का 3 देखो, सी का 3 दो जगह है, सी का 3 दो जगह है, और ए का 4 का है, ए का 4 भी दो जगह है। तो ए का 4 देखो यहाँ पे, इसमें है नहीं, तो आंसर डी होगा इसका। और बी का 1 अर्थ मूवर्स बेंगलोर में, और फिर मेरा लास्ट में था नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, दैट इज इन भुवनेश्वर, बैंगलोर कर्नाटक, भुवनेश्वर उड़ीसा, कलौल महाराष्ट्र, सोनीपत हरियाणा। ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, सोनीपत हरियाणा, ये सारी पूछा है कि एटलस साइकिल कंपनी मेरी का है सोनीपत हरियाणा में है, भारत अर्थ मूवर्स का है बेंगलोर में, इन फर्टिलाइजर कलौल में। कलौल का महाराष्ट्र से मैंने कॉमन सेंस से निकाला है कि जहां पे भी रिफाइनरी होगी वहां पे मेरा क्या है, वहां पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है। तो नेशनल एल्यूमिनियम भुवनेश्वर, दैट्स वाई आंसर मेरा डी निकल के आ जाएगा यहाँ से, आंसर डी। ये सीधे रट्टा मारने वाली चीज, इनमें कोई भी मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोटा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हैवी इंजीनियरिंग रांची कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड दिल्ली, ये सभी हमें को बताने कहाँ कहाँ पे। देखो सीधा सा है कि जिंक लिमिटेड उदयपुर बिल्कुल सही है, कि इंडिया की राजस्थान की मोनोपोली है जिंक पर, पहला सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बी का 2, तो बी का 2 यहाँ दिख रहा है, बी का 2 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है, ए का 4 है, तो आंसर इज सी हो जाएगा इसका। और सी का 3 हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में है, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड मेरी कोटा में, रांची में है। सी का 3 1, डी का 4, ये आंसर है इसका, दैट्स वाई आंसर इज सी। कैसे है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मेरे बिल्कुल सही उदयपुर में है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेरा, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची, दैट इज झारखंड, और एल्यूमिनियम लिमिटेड मेरा कोटा में है। कोटा ये सारा राजस्थान का शहर, उदयपुर भी राजस्थान का शहर, रांची दैट इज झारखंड का शहर, और दिल्ली तो दिल्ली में है ये। तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आ रहा, आंसर इज सी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर मुझे आते हैं तो सही कर दूंगा, नहीं आते हैं तो गलत है। अगर एक दो भी मुझे आता है तो आराम से यहाँ से मैं गैस मेथड से निकाल के ले जाऊंगा। 16 क्वेश्चन देखो, सिल्क टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल के बारे में पूछ रहा है।
तो देखो मैंने बताया सिल्क इंडस्ट्री मैसूर दैट इज इन कर्नाटका, ऋषिकेश दैट इज इन उत्तराखंड, तलचर उड़ीसा। अब देखो जवाहर नगर, अब देखो यहाँ से कैसे निकालूंगा मैं कि ऋषिकेश में मुझे पता है, ऋषिकेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, उत्तराखंड में माउंटेन एरिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होगी। डी का 4 मुझे मिला, डी का 4 दो जगह, सी और डी गया ऐसे। फिर मैं कह रहा हूँ कि यार जो मेरा सिल्क इंडस्ट्री है दैट इज इन मैसूर, एक का 3 मुझे दिख रहा है, एक का 3 आंसर सीधा सा मुझे मिल गया बी, आंसर बी कैसे मिला, और बी का मुझे मिला 1, पेट्रोकेमिकल जवाहर नगर एमपी वो महाराष्ट्र, और फर्टिलाइजर कल्चर उड़ीसा, यहां से मिला सी का 2। तो आंसर मेरा बी निकल के आया, ये ऋषिकेश में है। पेट्रो रसायन अगर बात करूं तो मेरा रेशम वस्त्र मेरा मैसूर में, पेट्रो रसायन रबर उर्वरक कल्चर उड़ीसा में, ये सारा आंसर इसका बी। तमिलनाडु इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड यार्न इन द इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन। ये कह रहे तमिलनाडु मेजर प्रोड्यूसर है किसका, मिल्क के यार्ड का, मिल यार्ड, मिल यार्ड का मतलब जो हम मशीन द्वारा धागा बनाते, यार नॉट यार्ड सॉरी, यार धागा बनाते उसका। कह रहा है ब्लॉक कॉटन सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन दिस रीजन स्टेट, कि तमिलनाडु में ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। सिल्क स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल इन अबंडेंस, स्किल्ड लेबर बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई। अब देखो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, यूपीएससी 2010 में पूछा है। यहाँ पे जैसे उसने किया कि इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी प्रधानता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी वजह से ही नहीं है, चीप लेबर भी है, स्किल्ड लेबर भी, बहुत सारे रीजन है, उसकी वजह से ये प्रोड्यूसर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल इन द अबंडेंस, स्किल्ड लेबर पर्याप्त मात्रा में है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब पहला स्टेटमेंट मैंने गलत क्यों किया, इसका रीजन है, ये कह रहा है कि काली कपास मृदा की मिट्टी प्रधानता है, तो इस प्रधानता की वजह से या तमिलनाडु कारखाना सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक नहीं बना है, इसके और सारे रीजन भी हो सकते हैं, जैसे स्किल्ड लेबर दूसरा दिया, उसके बाद चीप लेबर भी दे सकता, बेटर मशीनरी भी हो सकती है, उसके अलावा एरिया का क्लाइमेट भी फैक्टर हो सकता है, तो दैट्स वाई तमिलनाडु बना है, तो ये सिंगल की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है 2 यूपीएससी के अनुसार, आंसर इज बी, कुशल प्रचुर श्रमिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टेटमेंट 1 को देखो, although cotton is produced in only a few part of India, the cotton textile industry is spread across the entire country। ये बिल्कुल बात सही है कि कॉटन कुछ पार्ट में पाई जाती है इंडिया की, सॉरी प्रोड्यूस होती है, और उसकी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया में लगभग फैली हुई है। अगर देखा जाए तो अगर गुजरात महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, हमारी यूपी में भी है, लेकिन आगे कह रहा है रॉ मटेरियल डज नॉट लूज इट्स वेट ड्यूरिंग द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस। कॉटन कैसी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ये वेट गेन इंडस्ट्री है, ये वेट गेन करेगी, क्यों गेन करेगी, इसमें कुछ चीजें मिलाई जाएंगी, तो ये क्या है कि रॉ मटेरियल डज नॉट लूज इट्स वेट्स, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जब हम टेक्सटाइल बनाते हैं, जो हमारा कॉटन है, तो वेट लूज नहीं होता, इसका वेट गेन होता है, दैट्स वाई स्टेटमेंट बोथ एंड करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट। आंसर इसका होगा कथनी। कह रहा है कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है, कच्चा माल का मतलब कॉटन, अगर आप जो कॉटन कलेक्ट करोगे वो कॉटन इंडस्ट्री में जाएगी, तो अगर 10 केजी है तो 12 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, वो लूज नहीं करेगी, तो इसलिए इसका आंसर ए है, कथन दोनों सही है। कारण इसलिए क्या है कि वो कहीं पे भी जाके इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। 19 क्वेश्चन है असेसन रीजन का। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अहमदाबाद लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। Ahmedabad is located near a major cotton producing region of India, therefore it face no problem regarding the raw material। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अहमदाबाद कॉटन के पास में है, गुजरात में कॉटन बहुत अच्छे से मिलता है, ब्लैक सॉइल गुजरात महाराष्ट्र में, लेकिन ये अहमदाबाद नहीं, ये मुंबई है।
मुंबई लार्जेस्ट सेंटर है हमारा किसका, कॉटन टेक्सटाइल का, तो ये मुंबई है। मुंबई के बाद अहमदाबाद है, तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अहमदाबाद की जगह अगर मुंबई में लिख दूं, मुंबई या मुंबई, तो मुंबई मेरा सही है, ये सही है, ये गलत है और ये सही है, दैट्स वाई आंसर इज ए गलत है और आर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, ये कह रहा है कौन था, अमलाई छत्तीसगढ़ में, बालारपुर महाराष्ट्र में है, ब्रजनगर उड़ीसा में, देखो राजामुंडी बिल्कुल सही है, ब्रजनगर मेरा फेमस पेपर इंडस्ट्री के लिए ये भी सही है, और बल्लारपुर मेरा महाराष्ट्र में ये भी सही है। अमलाई दैट इज इन नॉट छत्तीसगढ़, दैट इज इन एमपी। अमलाई, अमलाई एमपी में, लेट मी चेक, अमलाई जो है एमपी में शायद, अमलाई, अमलाई इन दैट एमपी, बिल्कुल करेक्ट, अमलाई एमपी में, नॉट इन छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर है एमपी, मेंबर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, अमलाई इन मध्य प्रदेश, नॉट इन छत्तीसगढ़, तो इसका नॉट करेक्ट, सुमेलित नहीं है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, ब्रजनगर उड़ीसा में, दीज आर राजमुंदी आंध्र प्रदेश, दीज आर द पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उनके बारे में आपको स्टेटमेंट बोला है कि बल्लारपुर का है, बल्लारपुर का है महाराष्ट्र में, अमलाई इन एमपी, राजामुंडी आंध्र प्रदेश, ब्रजनगर उड़ीसा, इसका आंसर मेरा ए सही है। वेयर इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल का है, तो जामनगर गुजरात, सबको पता है इसका, कोई जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल का लार्जेस्ट सेंटर का है जामनगर गुजरात में। मैंने अभी बताया ब्रजनगर उड़ीसा में, ब्रजराज नगर उड़ीसा में, दैट इज फेमस फॉर द पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। कैमूर एमपी में, अगर कैमूर मेरा बिहार और एमपी के आसपास है, हल्दिया वेस्ट बंगाल, फूलपुर यूपी में है, तो देखो अगर ये उड़ीसा में है, ब्रजनगर ब्रजराज नगर उड़ीसा में है, तो अगर यहाँ से निकालूं, मैंने ए का 4 निकाल लिया, ए का 4 निकाल लिया, तो ये मेरा निकल गया, मुझे पता है पेपर में। हल्दिया अगर मेरा होगा तो जायज सी बात है, हल्दिया फेमस फॉर वन रीजन कि यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होगी, पहली चीज। फूलपुर में मेरा क्या है, फूलपुर में मेरा होगा फर्टिलाइजर, और हल्दिया पेट्रोकेमिकल, कैमूर से सीमेंट, वही निकल के आया, ए का 4, बी का 1, सी का 3, और ये आंसर इज सी। ये ब्रजराज नगर मेरा पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, दैट इज इन उड़ीसा। और कैमूर, कैमूर मेरा अगर बिहार में है, थोड़ी देर के लिए बिहार में, तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। हल्दिया वेस्ट बंगाल, पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है वेस्ट बंगाल। फूलपुर दैट इज इन यूपी, ये मेरा इलाहाबाद की बगल में उर्वरक के लिए फेमस है। फूलपुर बहुत फेमस है, तो इसलिए मेरा आंसर इसका सी आंसर है, इसका सी। इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट कोऑपरेटिव सेक्टर, ये अभी पूछा, दैट इज फूलपुर। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेशन से ये सेक्टर बना है, वो प्लांट बना है, तो इसका आंसर फूलपुर है। ये सारा रट्टा इंडिया का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर प्लांट फर्टिलाइजर में, तो वो क्या फूलपुर, तो हमने अभी फूलपुर पढ़ा, तो फूलपुर फेमस फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बट इट इज आल्सो फेमस फॉर द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर प्लांट इन यूपी, तो ये सी आंसर है इसका फूलपुर। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड नहीं है। रामागुंडम, चितरंजन, कोरबा, पीपरी, पीपरी इन सोनभद्र यूपी में है। यहाँ पर रिहांद रिवर है, ये पेस्टिसाइड नहीं है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। रामगुंडम फर्टिलाइजर के लिए फेमस है आंध्रा,
चितरंजन लोकोमोटिव वेस्ट बंगाल, कोरबा एल्युमिनियम, कोरबा छत्तीसगढ़, और चितरंजन वेस्ट बंगाल, रामगुंडम इन द आंध्रा, पीपरी इन यूपी, सोनभद्र में रिहांद रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसका आंसर डी होगा। पीपरी इन यूपी, यूपी में कौन सी? रिहांद रिवर इन सोनभद्र, रिहांद रिवर है सोनभद्र में। कीटनाशक दवाएं नहीं, या क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत बनता है, जल विद्युत, जल विद्युत, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा? पीपरी, इसका गलत है। रामगुंडम की बात करूं, फर्टिलाइजर के लिए फेमस है। चितरंजन लोकोमोटिव सबको पता है, ट्रेन पे भी लिखा होता है। कोरबा इज फेमस फॉर द एल्यूम इंडस्ट्री। ये सारी चीजें इसका आंसर। 24 है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, कुछ विशाखापट्टनम, मूरी और गुड़गांव, पनकी, ये सारी चीजें हमें बतानी। देखो विशाखापट्टनम अगर होगा तो जाहिर सी बात है विशाखापट्टनम शिप इंडस्ट्री के लिए होगा, आंध्र प्रदेश। मूरी थोड़ी देर के लिए, जो गुड़गांव अगर है, गुड़गांव मेरा मोटर व्हीकल्स के लिए, गुड़गांव इन हरियाणा। पनकी, पनकी यूपी का शहर है, दैट इज कानपुर। पनकी अगर फेमस होगा तो जाहिर सी बात है मेरा पनकी में एक प्लांट है फर्टिलाइजर का, मूरी मेरा एल्युमिनियम का। तो यहाँ से ए का 2 निकला और बी का 4 निकला, तो बी का 4, ए का 2, नहीं ए का, और पनकी का 3, नहीं 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 नहीं, इसका आंसर होगा सी का 1, सी का 1, तो आंसर हो जाएगा बी। क्यों? विशाखापट्टनम आंध्रा दैट इज फेमस फॉर द पोत निर्माण के लिए, मूरी एल्युमिनियम के लिए है, और गुड़गामा मेरा स्पेशली फॉर व्हीकल्स के लिए, मारुति सुजुकी और प्लांट की यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। और पनकी दैट इज इन यूपी, उर्वरक के लिए फेमस है, पनकी इन कानपुर। तो इसके लिए आंसर इसका होगा बी। चुनार इज फेमस फॉर, चुनार किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। चुनार कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं निकाला, चुनार मेरा, चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए है। Certain iron steel plant in India have been set up along with the western coast. What is the, को ये कह रहा है कि कुछ आयरन और स्टील प्लांट वेस्टर्न कोस्ट पे सेट किए गए, उनका प्राइमरी रीजन बताना। पहला है इंक्रीज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इन द वेस्टर्न कोस्ट। देखो इसका कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी का आयरन प्लांट से फिलहाल। अवेलेबिलिटी ऑफ द हाई ग्रेड आयरन ओर ऑन डिपॉजिट इन गोवा एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द कॉर्पोरेट, ये हो सकता है। फिर कह रहा है डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल डिमांड फॉर द इंडियन आयरन ओर फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, इसका कोई बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है। और कह रहा है एडॉप्शन ऑफ स्पॉन्ज आयरन टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। तो देखो ये बिल्कुल एब्सर्ड है ये तीनों, तो आंसर सीधा सा निकल के आ गया कि हो सकता है कि गोवा में और मध्य प्रदेश में आयरन की कुछ मुझे मिला हो, हाई ग्रेड आयरन मिला हो, डिपॉजिट मिलो हो। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लोह अयस्क निक्षों का मिलान तथा इस क्षेत्र में निर्माण तुलनात्मक सुविधा है। कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि पश्चिमी घाट का ऐसा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय डिमांड कम हो गई है और स्पंज टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी वजह से, और नाभिकी का यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते कॉमन सेंस से भी निकल के आ जाते हैं अगर हम उनको अच्छे से पढ़ें तो। ये हमें मिलाना है जरी पर्च, धार, ये सारे अशोकनगर, ये सारे एमपी के हैं। मैं एमपी का सवाल है, ये एमपी स्पेशल का, एमपी के धार एमपी, भोपाल एमपी, अशोकनगर एमपी, उज्जैन एमपी। तो यहाँ से देखो अगर मुझे पता है तो भैरवगढ़, भैरवगढ़ मेरा उज्जैन में है, प्रिंट के लिए फेमस है। भैरवगढ़ प्रिंट के लिए, न्यूज़पेपर के लिए उज्जैन में है। और अगर मेरा चंदेरी की साड़ियाँ हैं तो बी का 1 जहाँ पे भी दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है मुझे, ये गया मेरा और ये गया, और ए का 3 है मेरा, जरी पर्च का मेरा भोपाल में बनता है, तो 2 जगह ए का 3। और फिर कह रहा है कि चंदेरी की साड़ियां इन अशोकनगर और बाग पेंटिंग धार। तो इसका आंसर होना चाहिए 3 1 2 4, 3 1 2 4, आंसर इज ए। कैसे? जरी के बटुए मेरे कहाँ मिलते हैं? जरी के बटुए मैंने कहा, जरी के बटुए मैंने कहाँ लगाया है? दैट इज इन भोपाल, जरी के बटुए भोपाल में। भैरवगढ़ उज्जैन में पेंटिंग है। बाग की हैंडी क्राफ्ट जो मिलता है दैट इज इन
धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश में उज्जैन, धार डिस्ट्रिक्ट इन एमपी, भोपाल इन एमपी, अशोकनगर इन एमपी। ये सारा एमपी स्पेशल का है। चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर में, दैट्स वाई आंसर इज ए। ये एमपी स्पेशल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर याद कर लो इंडस्ट्रीज वगैरह है तो यहाँ पे सबसे जो मुझे फेमस लग रहा है ये चंदेरी की साड़ियां पूछ सकता है, चंदेरी अशोकनगर अगर यूपी में पूछेगा तो। अनोला, मोदीनगर, बाराबंकी ये सब यूपी के हैं शहर हैं। बाराबंकी, कानपुर, अनोला ये यूपी के हैं। तो देखो मोदीनगर फेमस फॉर द रबर इंडस्ट्रीज, मोदीनगर इन गाजियाबाद। बाराबंकी, कानपुर फेमस फॉर द एक्सप्लोसिव, और अनोला फेमस फॉर द फर्टिलाइजर, बाराबंकी फेमस फॉर द पॉलीफाइबर्स। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बाराबंकी जैसे मोदीनगर गाजियाबाद में है, मेरा रबर के लिए फेमस है, तो बी का 3 जहाँ पे भी मिल गया मुझे, बी का 3 मिल गया। और कानपुर डी का 4 मिल गया, बी का 4 मिल गया, बी का 3 मिल गया, तो आंसर इज सी। कैसे आंवला, आंवला यूपी का शहर है, बरेली में है, बरेली। अनोला में पढ़ रहा हूँ इसको, लेकिन आंवला पढ़ते हैं बरेली में है। मोदीनगर ये मेरा कहाँ है, गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में है। और ये बाराबंकी खुद में डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर खुद में डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर देखो आंवला मेरा किसके लिए फेमस है, मैंने कहा आंवला, या मेरा अनोला भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, मैं अनोला पढ़ता हूँ, फर्टिलाइजर के लिए फेमस है, उर्वरक के लिए। मोदीनगर रबर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। बाराबंकी मेरा पॉलीफाइबर या पॉलीथीन के काम के लिए फेमस है। और कानपुर मेरा विस्फोटक के लिए फेमस है। तो इसका आंसर सी निकल के आ रहा है। तो आंसर इज सी। हमें अगर किसी भी, जैसे आंवला है, इसका मुझे पता है बरेली में, मोदीनगर गाजियाबाद में, तो कॉमन सेंस से निकल जाता है कि अगर ये बरेली में होगा, लोकेशन से वाइज कानपुर में होगा, तो कॉमन सेंस से जैसे ही 1-2 मिला तो मेरा आंसर पूरा निकल के आ जाता है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 से मुझे बताना ये प्लेस है और उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन सी इंडस्ट्री, काकीनाडा, डुंडीगल। तो देखो ये देखो सीधा सा है, काकीनाडा ये मेरा आंध्रा, और डुंडीगल तमिलनाडु, मडगांव तमिलनाडु, भद्राचलम आंध्रा। ये अगर देखो तो सीधी सी बात है कहाँ पे है। इतना मुझे पता है कि डुंडीगल मेरा क्या है, एयर फोर्स का एकेडमी है यहाँ पे, इतना अगर पता है। बी का 4 मिला तो मेरा आंसर यहाँ से देखो 2 चीज निकल के आ गई कि बी और सी में 1 है, और फिर कह रहा है कि सी का 1 ये स्काई मेट्रोस है, और काकीनाडा का बायोडीजल है, और भद्राचलम आईटीसी पेपर बोर्ड है। यहाँ से भद्राचलम यहाँ से निकल के आया मेरा आंसर कौन सा, डी का 2 ये वाला बी आंसर। ए का 3, बी का 4, और सी का 1, और डी का 2। तो इसका आंसर मेरा निकल के आया बी कैसे निकल गया, काकीनाडा बायोडीजल के लिए फेमस है। डुंडीगल मेरा भारतीय वायुसेना है कि मडगांव स्काई, ये एमपी में है शायद, मडगांव वो महाराष्ट्र में। भद्राचलम मेरा आईटीसी के लिए सेम है, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। इनमें कोई भी खासियत नहीं है, सिर्फ अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। पेट्रोनेट यूपीएससी 2016 का है, पूछ रहा है कि पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड सेटिंग अप अनदर एलएनजी टर्मिनल मैंगलोर। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन होगा। द हेडक्वार्टर ऑफ द डीजल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन विशाखापट्टनम, ये बिल्कुल सही है। द नारवा पहाड़ माइंस इज ऑपरेटेड बाय द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 3 स्टेटमेंट आर। इसमें देखो हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम 2 सही, 2 तो 2 ये गया। फिर कह रहा है ये वाला फर्स्ट भी मेरा सही, तो ये गया। 1 और 2 में तो 53 स्टेटमेंट आर सही, क्योंकि ये करंट का उस टाइम का क्वेश्चन होगा, करंट का क्वेश्चन होगा, इसलिए एलएनजी टर्मिनल लिमिटेड मंगलौर में एक और एलएनजी लग रहा होगा, उसी वाले यूपीएससी ने स्टेटमेंट पास कर दिए। सारे आंसर इस ए। हैंडीक्राफ्ट सेंटर है, उनकी लोकेशन बतानी है मुझे। अगर बात करूं तो पांचवी घाट मेरा अरुणाचल प्रदेश में है।
मेरा मेघालय में फेमस है मेघालय। और नालवारी मेरा अगर बात करूं तो ये मेरा आसाम में है, और मून मेरा बात करूं नागालैंड में है। हैंडीक्राफ्ट है, नालवारी बैम्बू के लिए बहुत फेमस है, मून भी ऐसे ही बैम्बू इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तुरा मेघालय में, यहाँ पे एक ट्राइब भी है तुरा जो मेघालय में रहती है। तो ये सारी चीजें यहाँ से, वो सॉरी नॉट ट्राइब, तुरा इज अ विलेज इन द मेघालय, नॉट अ ट्राइब। तो यहाँ से सीधा देखो, सीधा सा मैंने बता दिया, तुरा मेघालय, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, नालबरी दैट इज इन आसाम, और ए, तो ए का जहाँ पे अभी 4 दिख रहा है, ए का 4 2 जगह दिख रहा है मुझे, और बी का मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। मून इन नागालैंड, नालबड़ी बैम्बो इंडस्ट्रीज के लिए, हस्तकला के लिए फेमस है, बैम्बो के लिए दैट इज इन अपना आसाम, और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के लिए टोकरी वगैरह, छतरी वगैरह बनाते हैं बैटर, उसके लिए फिर तुरा इन मेघालय, तुरा इज अ विलेज इन द मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कहूँ हैंडीक्राफ्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट में विद द हेल्प ऑफ द हैंड बनाते हैं, कोई भी जैसे बैम्बू इंडस्ट्री से रिलेटेड, या मान लीजिए कोई मटका वगैरह बनाना हो बैम्बू से, या मान लीजिए कारपेट बनानी हो, जैसे पासीघाट रीजन में कारपेट वगैरह, तो ये कारपेट वगैरह बनानी हो तो ये हैंडीक्राफ्ट रीजन है, इसलिए ये फेमस है। IAS 2006 में पूछा हुआ सवाल है। 33 क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको कर चुके हैं तो इसमें कोई नहीं। देखो, भदोही कारपेट के लिए फेमस है, चन्नापटना सिल्क के लिए, और काकीनाडा जूट के लिए, और ये मेरा कॉटन के लिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हमें बताने, इसका कहाँ हेडक्वार्टर है वो सब। ऑयल एंड नेचुरल, ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ONGC दैट इज न्यू दिल्ली, आंसर इज ए, ऐसे करके निकाल लो। ONGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और तेल व प्राकृतिक गैस का आयोग का कहाँ पे है? ONGC का कहाँ पे? राष्ट्रीय खनिज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये सारी चीजें मुझे पता करनी है। अगर तेल का, प्राकृतिक गैस का हेडक्वार्टर मुझे पता चल गया, खनिज अन्वेषण लिमिटेड का पता चल गया, बाकी राष्ट्रीय खनिज का नहीं पता है, इनका नहीं पता मुझे। अगर एक का पता है इनमें से, अगर मुझे ONGC का पता है, सिर्फ ONGC का, दैट इज न्यू दिल्ली, एन दिल्ली, एन दिल्ली अगर मैं लिखूं, सब निकल के चले आएंगे। ए का 4 हो रहा है, ए का 4। अब देखो सारे कैसे नहीं, ONGC का क्वेश्चन पीसीएस में कुछ, यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। ONGC न्यू दिल्ली मैंने बताया, न्यू दिल्ली। अब कह रहा है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मेरा हैदराबाद है, और कह रहा है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मेरा कहा नागपुर में है, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी भुवनेश्वर है, ये सादा है। ये हमने पढ़ा कि अभी एल्युमिनियम के लिए कौन सा शहर फेमस है, दैट इज भुवनेश्वर। अभी हमने पढ़ा भुवनेश्वर एल्युमिनियम के लिए फेमस है, यहां से भी निकल के आ जाएगा। तो ए और डी तो मुझे पता चल जाएंगे, क्योंकि मैं अगर पढ़ रहा हूं तो नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भुवनेश्वर एल्युमिनियम के लिए हमने पढ़ा। ONGC का हेडक्वार्टर मेरा न्यू दिल्ली में, दैट इज आंसर इज है। ONGC न्यू दिल्ली का आ गया, और खनिज अन्वेषण का मेरा अगर आ गया मान लीजिए हैदराबाद, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मेरा मुख्य हो जाएगा नागपुर, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम का मेरा भुवनेश्वर हो जाएगा, दैट इज आंसर इज ए। ऐसे क्वेश्चन सीधे से लूसेंट वगैरह से याद करने मुझे। फिर वही आगे नेशनल एल्युमिनियम, बाल्को, हिंडाल्को, हिंडाल्को दैट इज इन रैनकोट, रैनकोट इज मेरा सोनभद्र यूपी में। तो बी का 4 जहां से दिख रहा है, तो बी का 4 दो जगह है। और फिर कह रहा है कि बाल्को, बी का 4, सी का बन, सी का बन। इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहां से निकल के आएगा। और मेरा बाल्को, बाल्को भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेरा का है कोरबा, छत्तीसगढ़, ए का 2। तो आंसर मेरा बी आ जाएगा। और इंडियन नेशनल एल्युमिनियम मेरा कोरापुट उड़ीसा, रैनकुट इन यूपी, कोरापुट उड़ीसा,
कोरबा छत्तीसगढ़, हीराकुंड उड़ीसा। यहाँ से अगर देखा जाए तो बाल्को मेरा कहाँ है, बाल्को अगर देखा जाए तो भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड मेरा कोरबा दैट इज इन छत्तीसगढ़, हिंडाल्गो मेरा रैनकूट यूपी, इंडियन एल्यूमिनियम की बात करूं तो मेरा हीराकुंड उड़ीसा, अभी मैंने एल्यूमिनियम के लिए, नेशनल एल्यूमिनियम मेरा कोरापुट उड़ीसा। इसका आंसर ए निकल के, सॉरी बी आंसर हो जाएगा इसका, बी। ये हेडक्वार्टर वगैरह, लोकेशन वगैरह, ये यूपीएससी 2017 रट्टा मारने वाले क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन है, बाल्को अभी हमने पढ़ा, बाल्को कोरबा और इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मेल्ट एल्यूमिनियम प्लांट। भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कोरबा सही है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड हमने पढ़ा अभी, इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड सही है बिल्कुल, और बिल्कुल सही है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी चेन्नई, ये थोड़ी देर के लिए। और फिर कह रहा है एक कौन बचा, एक दो और एक और है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को रैनकूट, ये सही है। अब देखो सीधा सा रैनकूट भी सही है, हीराकुंड भी सही है, कोरबा भी सही है, तो गलत तो ये है, ये क्या, मैथूर इन तमिलनाडु, इसका आंसर होगा मैथूर, METTUR, मैथूर इन तमिलनाडु। इसका आंसर चेन्नई नहीं होगा, माल्को का, मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन का इसका आंसर होगा चेन्नई, दैट इज तमिलनाडु। चेन्नई नहीं होगा, मैथूर, METTUR, मैथूर, चेन्नई, मैथूर इन तमिलनाडु, नॉट इन चेन्नई। वही क्वेश्चन है, हिंडाल्गो का है, नाल्को, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। बाल्को हमने अभी थोड़ी देर, देखो बाल्को हमने कहाँ पढ़ा है, बाल्को दैट इज इन कोरबा, यहाँ क्या कह रहे हैं, रायपुर एंड कोरबा बोथ, रायपुर एंड कोरबा बोथ आर द सिटी ऑफ द छत्तीसगढ़, लेकिन ये कोरबा में लोकेटेड है बाल्को, दैट्स वाई आंसर इज ए। हिंडाल्गो पिपरी सोनभद्र बिल्कुल सही, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन भुवनेश्वर सही, SCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी, दैट इज इन खेतरी इन राजस्थान, हिंदुस्तान कॉपर के लिए राजस्थान की वो फेमस है, और नाल्को भुवनेश्वर, हिंडाल्को रैनकूट, बाल्को नॉट इन रायपुर, दैट इज इन कोरबा याद करो, कोरबा याद करने के बाद, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो कोरबा में, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम पीपरी इन सोनभद्र, और पीपरी इन सोनभद्र यूपी, भुवनेश्वर उड़ीसा, खेतरी राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़, बट ये रायपुर नहीं है, इसकी जगह कोरबा है, कोरबा आंसर इज नॉट सही पूछा, आंसर इज ए। फिर वही है कि नॉट करेक्टली मैं टेल्को, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को एल्यूमिनियम नहीं बनाता। देखो अभी पढ़ा है, भारत एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, ये क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं है, टाटा इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग, अब इसको कर दिया टाटा मोटर्स, अब इसका नाम कर दिया टाटा मोटर्स। अगर इसकी बात करूं, टेल्को जिसको मैं बोल रहा हूं, इसका नाम है टाटा मोटर्स, अरे यार, टाटा मोटर्स, ये इंजीनियरिंग के लिए, नॉट बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, दीज आर द एल्यूमिनियम प्लांट्स, बट टेल्को की अगर बात करूं, दिस इज रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग, टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज की से रिलेटेड टाटा, तो इसका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग। अब इसका नाम कर दिया टाटा मोटर्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, टाटा मोटर्स। ये कह रहा है कि कौन सा प्लांट भारत की इंडिपेंडेंस के बाद बना, कह रहा है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर नहीं होगा, भद्रावती, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, कुर्तीवनपुर। देखो ये सारे, भिलाई मेरा 1955 के आसपास बना, ये सारे
55-56 के आसपास के प्लांट है। 55-56 भिलाई दुर्गापुर सेकंड 5 ईयर प्लान के आसपास भिलाई दुर्गापुर राउरकेला। भिलाई दुर्गापुर भद्रावती बहुत पुराना है, जमशेदपुर बहुत पुराना है, कुटली वन विशाखापट्टनम सलेम। इसका आंसर सी है। ये मेरे 1955-56 के आसपास के सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के आसपास ये प्लांट बने थे। आंसर इनका सी। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला मुझे पता है कि भिलाई 1955 के आसपास, दुर्गापुर भी 56, राउरकेला भी 55-56 के आसपास बना था। जमशेदपुर बहुत पहले बना था, टाटा जमशेद जी टाटा ने बनवाया, तो आंसर ए तो नहीं होगा। और अगर भद्रावती भी बहुत पहले बना था, इस भी नहीं होगा। विशाखापट्टनम कुर्ती ये मुझे कंफर्म पता है, इसके बारे में पता नहीं सारी डेट। तो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला दीज प्लांट मेरे बने, ये पहले प्लांट मेरे बने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1956 और 1955 के आसपास बने। 40 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, नहीं है। भिलाई का है, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला उड़ीसा, जमशेद दुर्गापुर मध्य। ये देखो दुर्गापुर, ये सारे प्लांट बहुत इजी क्वेश्चन है यूपीपीसीएस। इसके बाद कितने क्वेश्चन होने, 41, 42, 40, ये सब। विशाखापट्टनम ये, भिलाई दुर्गापुर मध्य प्रदेश, भिलाई इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नॉट करेक्ट पूछा है, तो भिलाई इन छत्तीसगढ़। भिलाई पश्चिम बंगाल नहीं है, दुर्गापुर मध्य प्रदेश। भिलाई पश्चिम बंगाल नहीं है, और बाकी जमशेदपुर और मेरा जमशेदपुर दुर्गापुर मध्य प्रदेश। जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में है, और मेरा उड़ीसा में। ये सारे क्या है, पश्चिम बंगाल इसका रॉन्ग आंसर है, दैट इज इन भिलाई इन छत्तीसगढ़। दुर्गापुर मध्य में एमपी, जमशेदपुर दुर्गापुर, हाँ राउरकेला बाकी सही है। ये कह रहा है कि 41 क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला दैट इज फॉर्म्ड बाई जर्मनी के, उससे बना था, इतना मुझे पता है। जर्मनी के सपोर्ट से बना। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यही गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है, पहला ही स्टेटमेंट गलत होगा। सलेम स्टील प्लांट मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक। बाकी मुझे पता चल गया, तो देखो ये राउरकेला मेरा जर्मनी के सपोर्ट से बना था। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सारी अगर बात पढ़ लो, राउरकेला मेरा बना था, राउरकेला मेरा बना है जर्मनी, जर्मनी के सपोर्ट से। तो इसका आंसर ए रॉन्ग आंसर है, बाकी सब सही है। स्टेनलेस स्टील सबको पता है, क्रोमियम निकल से स्टेनलेस स्टील बनती है। भिलाई इस्पात का स्थापना भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर मेरा पश्चिम बंगाल में, उसमें इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था, दुर्गापुर मध्य प्रदेश दे दिया। जैसे इसमें दोनों ही अगर बात करूं तो ये दोनों ही गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। दुर्गापुर मेरा वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो ये कैसे मध्य प्रदेश आ गया, तो ये मेरी समझ में नहीं, इसलिए मैंने आंसर ए भी, अब कैसे करना है वो, दोनों ही गलत है इसके। दुर्गापुर मेरा पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड।